नमस्ते दोस्तों, मैं सरिता तिवारी और आप सभी का मेरे YouTube चैनल कल की खबर में बहुत बहुत स्वागत है। मैंने मंगल लक्ष्मी का 264वां एपिसोड देखा है, जिसमें आदित्य, अम्मा और ईशाना अक्षत को स्कूल जाने के लिए मनाते हैं कि वो चिल्ड्रंस डे में पार्ट ले, लेकिन अक्षत स्कूल जाने से मना कर देता है। तो ईशाना उसे मनाने के लिए कहती है कि अगर मेरा भाई पार्टिसिपेट नहीं करेगा, स्कूल नहीं जाएगा, तो मैं भी डांस में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी और स्कूल नहीं जाऊँगी। अम्मा कहती है कि अगर अक्षत नहीं जाएगा तो मैं भी मंदिर नहीं जाऊँगी। आदित्य कहता है कि अगर अक्षत नहीं जाएगा तो मैं भी ऑफिस नहीं जाऊँगा। ये सब सुन के अक्षत स्कूल जाने के लिए मान जाता है, लेकिन वो कहता है कि पापा मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँगा। चलो ठीक है। और वहीं खड़ी खड़ी सौम्या सारा चीज़ें देखती रहती हैं। वहीं मंगल जब स्कूल से बाहर निकलती है तब वो देखती है कि किसी बच्चे को जोरदार चोट लग गई रहती है और वो रोता है। छोटा सा बच्चा रहता है और वो रोता है। तब मंगल उसके पास जाती है तो वो देखती है उसके पैर पे बहुत जोर से चोट लगी रहती है और उसके पैरों से खून निकलता रहता है। तो अपनी साड़ी फाड़कर उसे पट्टी करती है और कहती है कि बेटा तुम बैठो, मैं किसी की मदद लेकर आती हूँ। पर वो बच्चा मना करता है। वो उसे कहता है कि आंटी आप कहीं मत जाइए, मुझे डर लग रहा है। तो मंगल उसके पास रुकती है और वहीं उस बच्चे के माँ बाप अपने बच्चे को ढूंढते रहते हैं और सब जगह सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। वो कहती है कि मेरा बच्चा मिल नहीं रहा है और उसके पिताजी प्रिंसिपल और टीचर से कहते हैं कि अगर मेरा बच्चा नहीं मिला तो मैं स्कूल पर कंप्लेन कर दूंगा। तो टीचर और प्रिंसिपल समझाते हैं कि आप घबराइए मत, हम आपके बच्चे को ढूंढ रहे हैं। तभी वहाँ मंगल की पूरी फैमिली आ जाती है। आदित्य आता है, अम्मा आती है, ईशाना और अक्षत भी आता है। अब तभी वहाँ मंगल बच्चे को गोद पीठ पर लादे हुए आती है। तो उस बच्चे की माँ अपने बच्चे को देखकर मंगल के पास जाती है और कहती है कि क्या हुआ मेरे बच्चों को। तो मंगल उसे सारी चीज़ें बताती है कि इसे चोट लग गई है, आप इसे हॉस्पिटल लेकर जाइए, बहुत खून बह रहा है। ये सब देखकर उस बच्चे की माँ मंगल को गले लगा लेती है और कहती है कि आप तो बहुत अच्छी हैं। और फिर वो उस बच्चे को हॉस्पिटल लेकर जाती है। और वहीं जो जो लोग मंगल प्रिंसिपल से कह रहे होते हैं कि अगर मंगल का बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा तो हम अपने बच्चों को इस स्कूल से बाहर निकाल लेंगे, वही सभी लोग मंगल की तारीफ करते हैं और मंगल के लिए ताली बजाते हैं। ये सारी चीज़ें देखकर अक्षत, ईशाना, अम्मा बहुत खुश होते हैं, लेकिन आदित्य खुश नहीं होता। आदित्य का तो मुँह चिढ़ा हुआ ही रहता है। उसके बाद अक्षत आके अपनी माँ के गले लग जाता है और अपनी माँ की तारीफ करता है कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, सुपर वुमन है। और ईशाना और अम्मा भी आकर तभी मंगल के गले लग जाते हैं। उसके बाद चिल्ड्रंस डे का कंपटीशन होता है और उसमें ईशाना अच्छा डांस करती है। उसकी माँ कहती है कि ईशाना ने तो बहुत अच्छा किया, अक्षत ने भी अगर किया रहता तो बहुत अच्छा लगता। तभी अक्षत भी स्टेज पर आ जाता है और वो कहता है कि मैं एस्ट्रोनॉट बनना चाहता था, मैं कभी शाहरुख खान बनना चाहता हूँ, कभी ये बनना चाहता हूँ, कभी वो बनना चाहता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं अपनी माँ का अच्छा बेटा बनना चाहता हूँ। ये सब सुन के अक्षत की माँ, मंगल, ईशाना और अम्मा बहुत खुश होते हैं, लेकिन आदित्य को अच्छा नहीं लगता और आदित्य वहाँ से चला जाता है। वहीं कार्तिक को पता चलता है कि वो जहाँ काम कर रहा है वहाँ का ओनर जिया ही है। तो वो शौक रह जाता है और वो फ़ोटोशूट के लिए मना करता है, लेकिन जिया कहती है कि मैं तुम्हारे लिए ओनर नहीं हूँ, मैं तुम्हारी वही फ्रेंड हूँ, तुम फ़ोटोशूट कर लो। लेकिन कार्तिक सरासर मना कर देता है कि वो फ़ोटोशूट नहीं करेगा। तो जिया गुस्से में कहती है कि इसके लिए तुम्हें कानूनी कार्रवाई तुम पर होगी। तब भी कार्तिक कहता है कि जो भी हो जाए पर वो फ़ोटोशूट नहीं करेगा और कमरे से बाहर आता है। तभी वो देखता है कि वहाँ लक्ष्मी और कार्तिक की माँ पहुँच गई रहती है और वो उसके लिए लंच लेकर आई रहती है। तब कार्तिक उन्हें लेकर वहाँ से चला जाता है। जब लक्ष्मी कार्तिक को लंच देती रहती है तो वहाँ ऑफिस का एक आदमी आकर कहता है कि फ़ोटोशूट बदला गया है और आप फ़ोटोशूट के लिए तैयार हो जाइए, मालकिन आ रही हैं आपसे बात करने। तब लक्ष्मी कहती है कि जब ओनर आ रही हैं तो मैं उनके लिए भी खाना परोस देती हूँ। तभी उसकी माँ
कार्तिक की माँ वहाँ से जाती है, कहती है कि वो हाथ धोकर आ रही है और उसे दरवाजे पर ही जिया मिल जाती है। तब वो जिया को लेकर वहाँ से चली जाती है और कार्तिक देखता है कि उसकी माँ को पता चल गया है कि वो जिया के यहाँ काम करता है। लेकिन कार्तिक को ये नहीं पता है कि कार्तिक की माँ को पहले से ही पता है कि जिया के यहाँ कार्तिक काम कर रहा है। कार्तिक लक्ष्मी को ये सारी बातें बताने वाला ही होता है कि फिर से वहाँ कार्तिक की माँ आ जाती है और वो कहती है कि वो तो दवाइयाँ गाड़ी में ही भूल गई है तो लेने जा रही है। तो लक्ष्मी कहती है कि वो लेकर आ जाएगी दवाइयाँ, वो उसकी माँ को रोक देती है। तो उसकी माँ कहती है कि ठीक है। वहीं कार्तिक अपनी माँ से बात करता है और कहता है कि वो जिया जहाँ काम कर रहा है वहाँ की ओनर जिया है और उसकी माँ उसको मना करती है लक्ष्मी को ये सब बताने